आइए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ देख लेते हैं। ज्वालामुखी से 3 पदार्थ निकलते हैं। पहला है गैस और जलवाष्प, दूसरा विखंडित पदार्थ, तीसरा लावा। विखंडित पदार्थ, लावा और गैस जलवाष्प। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प बाहर आती हैं, जिसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैस हैं। विखंडित पदार्थ में कौन कौन से? धूल राख से बनी चट्टानी, टूटे हुए टफ, मटर के दाने के आकार के टुकड़े जिसे लैपिली बोलते हैं, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक व्यास के बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े बॉम्ब कहते हैं, कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के ब्रेसिया धरातल के बाहर आते हैं जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। वहीं लावा, ज्वालामुखी उद्वार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्ना कहते हैं। जमीन के अंदर मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा धरातल पर बाहर आ जाता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान के की उपमा धारण करता है। सिलिका के आधार पर लावा 2 प्रकार के होते हैं। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आसपास गुम्बदाकार शंकु का निर्माण करता है। स्ट्राम्बोली इटली, पाइडीडोम फ्रांस आदि इसके उदाहरण हैं एसिड लावा के। बेसिक लावा यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला तथा कम सिलिका युक्त लावा होता है। इससे चपटा तथा सील्ड शंकु का निर्माण होता है। मोनोलोवा शंकु हवाई द्वीप में इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी के अंग के बारे में जान लेते हैं। ज्वालामुखी का अंग, लावा जब ज्वालामुखी के छिद्र के चारों ओर क्रमशः जमा होने लगता है तो ज्वालामुखी शंकु वॉल्केनिक कोन का निर्माण होता है। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार शंकु को ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र वॉल्केनिक वेंट कहते हैं। इस छिद्र का धरातल के बीच भूगर्भ से एक संबंध एक पतली नली से होता है। इस नली को ज्वालामुखी नली वॉल्केनिक पाइप कहते हैं। जब ज्वालामुखी का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख वॉल्केनिक क्रेटर कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। आइए इसका चित्र भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये छिद्र है, ज्वालामुखी छिद्र यहाँ पे वॉल्केनिक वेंट, और ज्वालामुखी क्रेटर यहीं पे। ज्वालामुखी शंकु ये आपको देखने को मिल रहा है, और ये देखिए ये जो पाइप है ज्वालामुखी पाइप दिख रही है। तो ज्वालामुखी को आपने देखा।